मीनाक्षी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मीनाक्षी मैम आप क्या करते गुड हो? आफ्टरनून। कब से इक्विटी शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं हाउस मेकर हूँ और मैं 17 सालों से करीब शेयर बाजार से जुड़ी हुई हूँ। 17 ईयर्स। 2000। कैसी रही ये जी। जर्नी मैम? अच्छी रही जी। बहुत। अच्छी रही, कुछ नफा कुछ नुकसान दोनों मिला जुला रहा। तो दैट इज अच्छी पार्ट रही। एंड पार्सल, बिल्कुल ठीक। पर नेट नेट नफा हुआ होगा, मुझे लगता है 17 साल से आप स्टिक कर रहे हो। हाँ हाँ, कुछ कुछ नफा हुआ, कुछ गलतियां भी हुई। हाँ, एफएनओ मार्केट में कुछ कुछ किया तो उसमें गलतियां ज्यादा हो गई। हाँ। फिर एफएनओ को बंद कर दिया है, अब कैश मार्केट में ही करना है। अरे वाह, ये संबलपुर कहाँ, उड़ीसा में हुआ ना मैम? उड़ीसा, जी उड़ीसा में। हाँ। अच्छा मेरे मैम। हस्बैंड सीसीएल कोल इंडिया में है तो एमसीएल में पोस्टेड हैं। तो हमारी पोस्टिंग अभी हम 1 साल से संबलपुर में रह रहे हैं। ओके। तो कोल इंडिया भी पोर्टफोलियो में क्या जी, कोल इंडिया भी है। है? कोल इंडिया, यस। कोल इंडिया मैक्सिमम शेयर्स हैं। ये ईसॉप वाले और सर को आईपीओ, मिले हैं कि आपने खरीदे खुले बाजार से? नहीं नहीं, सर को मिले और मैंने कुछ खरीदे। सर को तो आईपीओ में मिले। हाँ। और मैंने फिर और ऐड ऑन करके मैंने काफी अच्छा शेयर कर लिया है। 900 शेयर मैंने कोल इंडिया के कर लिए हैं। और डिविडेंड अच्छा लेती हूँ। हाँ, वो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट हो रहा है, बहुत सही। जी। ठीक। अच्छा जी। मैम, अभी क्वेरी कौन सी है आस्था के लिए, पहला स्टॉक? अभी तो दो स्टॉक है। एक फर्स्ट सोर्स है, मैंने 1 महीना पहले लिया था 168 पर 550 शेयर्स। तो अभी तो नीचे आ गया है, तो फिलहाल में क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या स्टॉप लॉस मैंने हमें निकाल देना चाहिए? तो मीनाक्षी क्योंकि मैम, ये फर्स्ट फर्स्ट सोर्स सोर्स में, क्यों लिया था? ये मतलब मैं फर्स्ट इसलिए सोर्स पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाला नजरिया है या ट्रेडिंग वाला मन था? नहीं, स्विंग ट्रेडिंग मैंने फर्स्ट सोर्स में कई बार स्विंग ट्रेडिंग की है। तो स्विंग ट्रेडिंग मैंने 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में मैं निकाल देती थी। लेकिन इस बार ये रूस और यूक्रेन वाले, इसमें थोड़ा ज्यादा ही मार्केट गिर गया। तो फर्स्ट सोर्स भी नीचे आ गया है। तो अभी तो मुझे कितने दिन वेट करना होगा? ये तो, हाँ, ये तो आपकी स्विंग ट्रेड के साथ से 30-35 रुपए नीचे आ गया। जब आप स्विंग्स को खेलते हो तो स्टॉप लॉस लगाते होगे मीनाक्षी मैम, या अब तक नहीं, किस्मत स्टॉप से लॉस तो नहीं आपके फेवर में ही लगाते। रहा है हमेशा स्विंग ट्रेड? फेवर में रहा जी। जी, फिर भी फेवर में रहा। ये गड़बड़ हो गया। हाँ। अच्छा, आज तक ट्रेडिंग का मन था, आईटी मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस होगा उस समय, जो भी होगा लिया था। अब मिड कैप आईटी में ये खास तौर पे ऑफ लेट सल्क कर रहा है ये स्टॉक। ये चल नहीं रहा, लहरे के वीकनेस आ रही है, मैम की बाइंग से 30-32 रुपए नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो ये सल्क इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो जो नतीजे आए थे वो इतने उत्साहजनक नहीं थे, फ्लैट नतीजे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो। हाँ। और दूसरी तरफ जब मैनेजमेंट की गाइडेंस मैंने सुनी थी तो वहां पे भी उन्होंने डाउनवर्ड गाइडेंस को रिवाइज किया था। यानी कि अगर मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस वो पहले दे रहे हैं उसको वो नीचा कर रहे हैं, तो वो भी मार्केट को कभी पसंद नहीं आता। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार फॉल कर रहा है ये। तो मैम इसमें आप दो ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से, अभी 2-3 महीने और वेट करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगली गाइडेंस में अगर कुछ इंप्रूवमेंट आया तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो जो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था स्टॉक, उसको एटलीस्ट आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अभी तो होल्ड कर लीजिए। लेकिन स्टॉक में अभी थोड़ा फंडामेंटल्स इतने सॉलिड नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट आए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 109 के आसपास का, और अपनी पोजीशंस को अभी तो कैरी करिए। अगर वापस किसी भी कारण से तेजी लौटी तो जो आपकी खरीद की प्राइस है 168, पहला लेवल वहीं पे हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद 185 से 190 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग की बेट को मीडियम टर्म में कन्वर्ट करते हुए 2 से 3 महीने की हिसाब से होल्ड करने की सलाह है 109 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। हाय मैम, कब से आप शेयर बाजार में हो? सर काफी महीने में मैं शेयर बाजार में हूँ। लास्ट 3-4 मंथ्स आई स्टार्टेड। 3-4 महीने हो गए। मैम कैसे आए, क्यों आए? पहले से कुछ था शेयर बाजार का, अच्छा लगता था, पढ़ते थे, या घर पे कोई करता है इसीलिए आए, या किसी दोस्त ने रिकमेंड करा? हाँ सर, मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया। वो मेरा इच्छा था, मन था वो ट्राई करना, हाँ। इसलिए आई वाज गोइंग थ्रू इट। तो अब कैसे कर रहे हो? दोस्त ही स्टॉक्स बता रहा है, या श्रुति आप खुद ही अपने स्टॉक्स ढूंढने लगे हो, पढ़ने लगे हो?
मैं भी ढूंढ रही हूँ यूट्यूब में, यूट्यूब और टेलीग्राम पर वीडियो में देख रही हूँ। ऑल्सो आई एम आस्किंग माय फ्रेंड रिकमेंडेशन एज वेल, एंड सीनियर्स का हेल्प ले रही हूँ। नहीं तो यूट्यूब टेलीग्राम में वीडियोस देख रहे हो आप, उस वीडियोस को देखने के बाद उसका आप फिर से अपने हिसाब से भी एनालिसिस करते हो, पढ़ते हो, चेक करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी फिर डिसाइड करते हो ना? हाँ सर, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इट फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स। अच्छा, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है श्रुति? Sir, actually, I have taken 100 shares of Gati at 203 rupees. So should I hold it or sell, or what is the status? तो श्रुति ये क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या लग रहा था अभी लूंगी घुसूंगी तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा जल्दी, ऐसा सोच के लिया था? शॉर्ट टर्म के लिए ले था। अभी पता नहीं, वो सडनली डाउन हो गया है ना, सो ये बात सही है। अच्छा खासा कट ऑफ लेट आया है। गति का 1 साल का चार्ट खोल के दिखा दीजिएगा। जो श्रुति कह रही है एकदम सही है, अचानक वो प्रेशर आ गया। 203 की खरीद, 170 का स्टॉक। क्या करना चाहिए भैया आस्था श्रुति को? जी देखिए, इसमें श्रुति मैम को बताना चाहूंगी कि गति में अभी नया मैनेजमेंट आया है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने अभी लिया है। तो मेरे हिसाब से अब हो सकता है कि कंपनी यहाँ से आगे जाते हुए अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आए। तो अपने को इसको थोड़ा सा समय देना चाहिए परफॉर्मेंस देखने के लिए, और इनफैक्ट अभी के नतीजे भी कंपनी ने ठीक ठाक पेश किए थे। तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए एक बार बिल्कुल वेट करने के लिए स्टॉक बनता है, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करें। फिर भी एक स्टॉप लॉस मैं बताती हूँ 130 के आसपास, 130 का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो भी स्टॉप लॉसेस मैं बोल रही हूँ वो क्लोजिंग बेस के लगाने हैं। उसके नीचे बंद होता है तो भी ट्रिगर करना है, नहीं तो होल्ड करना है। 203 जो इनकी खरीद है, पहला रेजिस्टेंस वही है। अगर ये वहां उसके ऊपर निकलता है तो हमें आगे जाते हुए 240 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। तो बने रहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस रहेगा 130, टारगेट रहेगा पहला 203, उसके बाद 240 तक। ठीक बात, तो बिल्कुल ठीक है श्रुति। पढ़ने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया वगैरह में जाते हो, देखते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, अपनी खुद की पढ़ाई करना, और किसी अगर आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो उससे भी एक बार जरूर बात करना, ना सिर्फ उसी पे वो टेलीग्राम वगैरह पे फोकस करना है ना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कॉशियसली काम करेंगे। कोलकाता से तृप्ति खत्री आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। तृप्ति मैम, आप मैम आप कब जुड़े स्टॉक मार्केट से? आप क्या करते हो मैम? जी मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा। क्या है? और मैं रेस्टोरेंट। नहीं, मैं सुन नहीं पाया। क्या है आपका छोटा सा? हाँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है कोलकाता में। वाह। और जब हाँ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, बंद हो, कुछ करने के लिए नहीं था, तो पहले से मेरे फादर इन लॉ शेयर मार्केट करते थे, मेरे हस्बैंड भी कुछ अपना ट्रेड करते थे, तो उन देख के मुझको लगा मुझको भी कुछ करना चाहिए। तो ये कोलकाता में रेस्टोरेंट के लॉकडाउन में दिक्कत आई होगी, 1-1.5 साल खुला रहा मैम कि बंद हुआ? जब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था 2 मंथ तो पूरा ही बंद था। उसके बाद स्टार्ट हुआ, मतलब वो 0 नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था दोबारा लॉकडाउन के बाद। हाँ। और अब पिकअप ढंग से हो गया बिजनेस? तो थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, लेकिन हाँ अब एक्चुअली क्या कंटिन्यूअस जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो डिस्टर्बेंस तो हुआ है अभी। और ये रेस्टोरेंट में आप क्या सर्व करते हो? सारी बंगाली डेलिकेसीज या कुछ और भी है? नहीं, बंगाल नहीं है। हम लोग यूपी हैं तो हम नॉर्थ इंडियन डिशेज ही सर्व करते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। वाह, लंच के टाइम पे आपसे बातचीत होने लगी। तृप्ति मैम, ये सही जगह बात हो रही है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज आपने ले रखा है, ये कब लिया था, क्यों लिया था? हाँ जी डायनामेटिक का एक्चुअली हम लोग थोड़ा, मेरे हस्बैंड भी स्टडी करते रहते हैं, मैं उनकी बात सुनती रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी स्टडी कर लेती हूँ। तो डायनामेटिक फ्यूज इन लार्ज जो प्रोडक्ट करते हैं और सारे व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है, तो उनका ऑर्डर होना था अच्छा, तो ये सोच के डायनामेटिक लिया था 1600। तो उसके बाद डायनामेटिक बढ़ के 3000 तक भी गया था, लेकिन हमने सेल नहीं किया उसको। मतलब उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अभी भी मेरे पास 10 शेयर्स हैं डायनामेटिक्स के। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इसमें? बाकी बहुत अच्छा मूव आया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3400 3500 तक के लेवल्स तक गया, फिर मोमेंटम फिजल आउट हो गया।
ऑफ हाइज है और ऑफ हाइज होने के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करना चाहिए आस्था है? डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, इनकी बाइंग से अभी भी ऊपर है, 1600 की खरीद है, 2100 पे चल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पे फंडामेंटल्स तो सॉलिड है कंपनी के, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको होल्ड करिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी चार्ट्स यहाँ पे वीकनेस दिखा रहे हैं, इसलिए सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस तकरीबन 1950 का रहेगा, तो ये मान के चलिए अगर उसके नीचे बंद हो तो ही ज्यादा बड़ी गिरावट आएगी, नहीं तो वापस से ऊपर नीचे करेगा और वापस ऊपर जाने के 20 चांसेस हैं। तो 1950 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करिए। मेरे हिसाब से अगर वापस से तेजी लौटी तो यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 1400 माफ कीजिए, वहां पे 2300 से लेके 2500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे मेंटेन करेंगे पोजीशन को 1950 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर ट्रिगर भी होता है तो भी ये मुनाफे में ही निकलेगी। वाह, तो ये हो गया कॉल डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज पे। और तृप्ति मैम, कभी भी कोलकाता आना हुआ तो बढ़िया नॉर्थ इंडियन फेयर खाने आऊंगा आपके यहाँ। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रसाद जी हैदराबाद से हैं। प्रसाद जी, आवाज आ रही हो तो नमस्कार है और सवाल पूछिए सर। या नमस्कार, मेरे पास HDFC शेयर है 100 शेयर, 2579 से लिया मैंने, अभी तो 2300 कुछ आवत दे रहे हैं। वेदर आई कैन होल्ड इट फॉर सम मोर टाइम और व्हाई इट इज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली डाउन, और दूसरा मैं इसमें कुछ एवरेज कर सकता हूँ क्या? ओके, ये इस पे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस वक्त 2369 पर ट्रेड कर रहा है और 2286 इसका 52 वीक लो है, तो बिल्कुल उसके करीब है ये, और इनकी बाइंग प्राइस से भी 200 रुपये नीचे है। गौरव मिश्रा, ये जो स्टॉक है HDFC टॉप क्वालिटी का स्टॉक है और लीडर है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसने एक साल में 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इंडेक्स के मुकाबले 30% नेगेटिव रिटर्न है। क्या चार्ट में कैसा दिख रहा है ये HDFC, और इनको क्या करना चाहिए? क्या एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, एवरेज तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरेज के लिए आपको एक रीजन होना चाहिए कि आप पिरामिडिंग कीजिए कि ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने एवरेज प्राइस को नीचे लाने के लिए आप बाय कीजिए। आप नीचे गिरे और आप एवरेजिंग करें तो एक वीक काउंटर को एवरेज करने से सिर्फ आपके पास अंडर परफॉर्मेंस जमा होती रहेगी। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लो, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है डाउन ट्रेंड का, वो हमको बनते हुए देखने मिल रहा है। कल थोड़ा सा एक पॉजिटिव कैंडल हमको जरूर देखने मिला, लेकिन कल मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे मैं इनके लिए जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो है जो कल का लो बनाया था हमने 2285 2290 का, उसके नीचे अगर जाता तो एक बार उसको एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक जो है अपने डेली चार्ट्स पे सभी मेजर मूविंग एवरेज 55, 89, 200 सबके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आता है ट्रेंड रिवर्सल का, यहाँ पे बाय करना मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं आप कोई भी अगर उछाल मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए फिलहाल में, और 2285 आपके लिए स्टिक स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो चार्ट सपोर्ट नहीं करा प्रसाद जी, फ्रेश बाइंग तो मत करिएगा, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे जाए तो फिर सोचना, दोबारा हम लोगों से संपर्क करिएगा, हम लोग विचार बताएंगे आपको कैसे करना चाहिए। सिद्धराम जी, अगर आपको आवाज़ आ रही तो आप सवाल पूछिए अपना सर। सर नमस्कार सर, मेरे पास जायडस वेल है सर, 10 शेयर्स है सर, 2355 का बाइंग है सर। जब से मैं बाय किया हूँ वहाँ से नीचे ही जा रहा है सर, मैं रुक सकता हूँ सर, अभी 1 साल तक भी रुक सकता हूँ, प्रॉफिट बनेगा क्या सर? गौरव, बहुत ही नुकसान हो रहा है भाई सिद्धराम जी को, ये तो जब से खरीदा तब से नीचे जा रहा है, 1500 रुपये आगे, बताइए 850 रुपये का नुकसान है हर शेयर पे, तो क्या करें? क्या स्ट्रेटजी बनाए इस पे? यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके वीकली चार्ट्स अगर मैं देखता हूँ तो जो ये हफ्ते का जो लो बना है 1430 का, ये एग्जैक्टली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को पकड़ रहा है। अगर ये सस्टेन हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो एक फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो अगर एक दो चीज हो जाएंगी, एक इनको होल्ड करना पड़ेगा, दूसरा इनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 1430 का होगा। उसके नीचे अगर जाता है एक बार, एक दो दिन भी अगर ट्रेड कर रहा था उसको एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर टूट गया तो फिर काफी दिक्कत की बात आ सकती है, और वॉल्यूम के साथ में स्टॉक जो है वो गिरा है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सिद्धराम जी इसको होल्ड करिएगा। चार्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। शिवम हमारे साथ हैं हैदराबाद से। शिवम, अपना सवाल पूछिए सर। शिवम, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, शायद शिवम नहीं। अच्छा गौरव, एक सवाल जो है
गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे है। स्टॉक ऊपरी लेवलों से बहुत करेक्ट हुआ, बीच में एक खबर थी उसके चक्कर में भी बहुत करेक्ट हुआ, लेकिन फिर बाउंस बैक कर नहीं पाया। आज थोड़ा सा हरियाली दिख रही है, 3% ऊपर है ये। तो जो लोग बहुत सारे लेफ्ट आउट फील कर रहे थे कि बहुत अच्छी कंपनी हम एंट्री नहीं कर पाए, क्या ये वक्त है इसमें? अगर आपको अप्रोच करना हो तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर ट्रेडिंग करना है तो मैं समझता हूँ एक बाइंग किया जा सकता है, बट आपको ये भी देखना होगा कि अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो अभी भी वो वीक ही है। अपने मेजर मूविंग एवरेज के चाहे 55, 89, 200 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ लो हाई लो यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आया नहीं है। तो उस हिसाब से आप अगर प्ले करते हैं तो आवली चार्ट्स पे आपने बाय कर लिया, 1-2 दिन के लिए बाय कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। बट अगर किसी को एक्यूमुलेशन के हिसाब से देखना है तो मैं वहां पे उतना नहीं कहूंगा। हाँ, इसमें एक चीज अच्छी जरूर है कि 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे ये वहीं से एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। बट उसने ऐसा नहीं है कि हर बार वहीं से बाउंस किया ही है। पोस्ट कोविड एरा में हमने देखा है कि वहां से बाउंस आ रही है, बट ओवरऑल उसने उसको पियर्स भी किया है, तो बहुत अच्छा मैं उसको कहूँ कि मापदंड है, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार के लिए अगर किसी को चाहिए तो बाय किया जा सकता है। ओके, अच्छा, सीमा जी ने एक सवाल भेजा ट्विटर पे टाटा एलेक्सी पे। टाटा एलेक्सी चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। 100 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 7581 पे, 7581 रुपये पे इन्होंने खरीदे हैं। सवाल इनका है कि होल्ड करें या एग्जिट करें, बताइए। टाटा एलेक्सी, इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ गया है। देखिए, ऊपरी लेवल्स पे जो टॉपिक शॉर्ट पैटर्न थी वहीं पे एंट्री ली गई है यहाँ पे, और जो इनके सपोर्ट्स आ रहे हैं जो हमने देखा था कल का जो लो था 6700, ये वहीं पे आ रहा है, क्योंकि यहीं पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उसका रिटेस्ट हो रहा है, तो वही इनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये सस्टेन अगर हो जाए तो वापस से जो इनके लेवल्स हैं वो एक बार आ सकते हैं, और स्टॉक जो हो एक बार वापस 7800 850 दिखा सकता है। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फ्रेश एक अपसाइड, एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने मिलेगा। यहाँ पे पैटर्न का स्ट्रक्चर खराब नहीं है, इनकी एंट्री ऊपर में है, लेकिन जो सपोर्ट्स है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स 6700 पे है। 6700 पे सपोर्ट है और साइडवेज है थोड़ा मूवमेंट। जुगनू बंसल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुगनू जी नमस्कार, सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग नीरज जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। मेरा है सर, मेरे पास 2 स्टॉक है। एक है कोलगेट पामोलिव, मेरे पास है सर, बाय प्राइस है सर 1515 की, 100 शेयर्स है। और सर अभी जैसे अभी आप गोदरेज प्रॉपर्टीज से बता रहे थे, तो मेरे पास सर उसके 50 शेयर्स है 1728 की प्राइस के ऊपर। और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरे को, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे स्क्वायर ऑफ करने, नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर 1-2 साल भी रखना पड़े तो इसमें अगर मुझे कुछ एड ऑन करना है तो किस लेवल पे करना है और प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है सर इसमें? ठीक है गौरव, पहले कोलगेट पामोलिव का सवाल लेते हैं, चूंकि गोदरेज पे कराया हम लोग दे चुके हैं। 1515 की बाइंग है इनकी, कोलगेट पामोलिव की, क्या करना चाहिए इनको? यहाँ पे एक बार के लिए बने रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर वीकली चार्ट देखूं और मैं अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखूं तो 2007-8 के बाद में स्टॉक ने मेजर इसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है। एक इंस्टेंस था, लेकिन वो बहुत वी शेप रैली में रिजल्ट हुआ, बट ओवरऑल स्टॉक ने है इसको सस्टेन करके रखा हुआ है। तो वो लिहाज से मैं कहूंगा कि एक बार आप बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री मत कीजिए, लेकिन जो एग्जिट होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे इनके लिए जो स्टॉप लॉस मैं दूंगा सब एक 1350 का, जहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाएगा और एक अच्छा कुशन भी मिल जाएगा। तो 1350 के स्टॉप लॉस से एक बार इसको होल्ड किया जा सकता है। और एक बार इसमें जब क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग जब भी इसमें एक 1500 के ऊपर आएगी तो स्टॉक जो है काफी एक मोमेंटम पिकअप करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट है, पर होल्ड करना चाहिए। अच्छा, गोदरेज के हम लोगों ने इनको राय इससे पहले दी, उन्होंने सुन भी ली है, लेकिन इनका एक जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि क्या इस लेवल पे एंट्री करना चाहिए अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, तो मतलब 1-2 साल रुके तो? मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। मेरा जो सिद्धांत है वो यही है कि आप हमेशा विनर्स को एवरेज कीजिए, लूजर्स को आप एवरेजिंग आउट मत कीजिए। जब ट्रेंड आपके अगेंस्ट है तो वहाँ पे और डिप्लॉय करके कैपिटल उसमें लॉजिक नहीं बनेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक बार 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 1500 के आसपास की आ रही है, उसको आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। वो अगर सस्टेन अगर हो गया तो एक बाउंस बैक आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने कहा कि एक वीक चल रहा है, तो यहाँ पे जब तक रिवर्सल नहीं आएगा टारगेट्स देना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सपोर्ट्स दे सकता हूं 1500 का क्लोजिंग में स्टॉप लॉस। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग राय देते हैं और हमारे दर्शकों को इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि अगर स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ एवरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है। जब
हायर साइड में जाए तब उसको करने का फायदा होता। तो यही राय गोदरेज वाली। फिलहाल आपके पास जो है उस पर आप बने रहिए, फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करिए। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत साहब मौजूद हैं सिरसा हरियाणा से। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा स्टील के 1262 रुपीज में 15 शेयर्स हैं जो मैंने अभी फ्राइडे को लिए थे, और टाइम होरिजन में 1 to 1.5 मंथ या मैक्स 2 मंथ देख रहा हूँ। ओके सुदीप, 1.5 से 2 महीने का नजरिया, टाटा स्टील में खरीदारी करीब 1262 के दाम पे खरीदारी है और 70 रुपए पर शेयर की खरीदारी से नीचे है। नजरिया बहुत लंबी अवधि का नहीं है, लेकिन हाँ क्वार्टरली नंबर आ चुके हैं, सिचुएशन ठीक ठाक है। क्या करें आप? देखिए, टाटा स्टील में हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है और हम लोगों को लगता है कि ये दुनिया का, जैसे हम जानते हैं, सबसे लो कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गए हैं। जमशेदपुर यूनिट का परफॉर्मेंस बेहतरीन है। ये कोविड के मौसम में इन्होंने अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। यूरोप के भी जो इनके समस्या थे वो कुछ हद तक हल होने को लग रहा है। ग्लोबली स्टील प्राइसेस में पिकअप हो रहा है, इसका भी बेनिफिट टाटा स्टील को मिल रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिला के हम लोगों को लगता है टाटा स्टील में अच्छा खासा निवेश का माहौल बन रहा है। पर आपका नजरिया 1-1.5 महीना यहीं पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा और ये वोलेटिलिटी में 1-1.5 महीने में क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। पर अगर आपका नजरिया थोड़ा आप लंबा करते हैं तो टाटा स्टील में निवेशित रहने की सलाह हम देंगे। अच्छा खासा आपको पैसा बन सकता है। बढ़िया फंडामेंटल, बढ़िया ग्रुप और सिचुएशन भी टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रही है, लेकिन आपको समय यहां पर देना होगा। ये आपके लिए राय रखी गई है हेमंत जी। अजीत कुमार उदयपुर से अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार अजीत जी, सवाल पूछिए अपना। सर एक्चुअली मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो 1100 शेयर लिए हुए हैं 209 के भाव में। 209? जी हाँ सर। ओके, और कितना समय तो आप मुझे क्या करना चाहिए सर, इसमें रखना चाहिए या रहना, कैसे क्या कहें? ओके, ये करेक्शन है यहाँ, 209 रुपए पे इनकी खरीदारी है, 309 पे नहीं है। तो इनको खरीदारी के हिसाब से करीब 11-12 रुपए के आसपास का घाटा भी हो रहा होगा। सुदीप सर क्या करना चाहिए? BEL 199 रुपए के दाम पर यह है, आज ने पुल बैक दिया नहीं, खरीदारी के आसपास तक भी आया। नजरिया अगर मध्यम अवधि का ही मान के चले तो क्या करें? बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। ये हमारे पसंदीदा शेयरों में से एक शेयर है। सरकारी जो उद्योग है उनमें से एक बेहतरीन उद्योग है, और जैसे हम जानते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के दिग्गज प्लेयर है। और जैसे सरकार का नजरिया अभी डिफेंस मेक इन इंडिया पे है, और ये डिफेंस मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा फायदा BEL को मिल रहा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहा है, एफिशिएंसी ठीक ठाक है, और जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो जिसपे सरकार ने स्विच किया है ज्यादा, उसका भी बेनिफिट ही मिलेगा। और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पुराने प्राइस पे ही रहेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्लस पे आ रहे हैं, उसमें भी कुछ सारे जो कॉस्ट पहले इनको दिक्कत हो रही थी वो भी इंक्लूड हो गया है। तो ये सारे अगर फैक्टर्स नजर में रखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत ही पॉजिटिव है। हमेशा से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो आप बेझिझक यहाँ पे निवेशित रहिए। सुनने को ये भी आ रहा है कहीं इसमें थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, पर डिसइन्वेस्टमेंट नो इन्वेस्टमेंट, निवेशित रहना चाहिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा काउंटर है, अपने भी ऐसा कोई ऊपर भाव में नहीं लिया है, जो आज प्राइस चल रहा है उसके आसपास ही है, निवेशित रहिए। हाँ, जैसे आप कह रहे थे 6 महीना का नजरिया बनाइए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है, समय दीजिए, बढ़िया पैसा यहाँ पे बन भी सकता है। जय पटेल वडोदरा से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद है। पटेल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब। हेलो जी। हाँ सर, मैंने सर कल पावर ग्रिड लिया था अराउंड 201 के आसपास, जो 100 का लॉट था। और आज मुझे मतलब मैं जब क्रॉस ओवर चेक कर रहा था तब पता चला कि अगेन ये थोड़ा डीप हुआ है, तो मैंने और 100 का लॉट मतलब ले लिया है। तो अभी पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो स्टिल आई एम इन लॉस। ओके, तो मुझे होल्ड करना चाहिए कि वैसे आपका नजरिया क्या है पटेल साहब इसमें?
सर एक्चुअली मैंने टारगेट प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैं देख रहा था उसके हिसाब से, तो 210 तक का मेरा टारगेट था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। चलिए सुदीप सर, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ 210 तक के टारगेट से देख रहे हैं। इसके अंदर 9 रुपए ऊपर के टारगेट्स अगर इन्हें मिल जाए तो यहाँ से निकल भी सकते हैं, यानी कि यहाँ से शायद 14 रुपए ऊपर के टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें, बने रहे या निकल जाए? देखिए, ये आपका जो टारगेट है और आपका जो नजरिया लग रहा है 1-2 दिन का है, तो ये तो सिर्फ देखिए ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कोई खबर आता है कि रशिया का विड्रॉल पक्का है, रशिया एक्चुअली विड्रॉ कर रहा है यूक्रेन के बॉर्डर से, तो मार्केट में इमीडिएट एक सुधार आने का संभावना है और उस अपॉर्चुनिटी में आपका भाव आपको मिल सकता है। पर इतना शॉर्ट टर्म में इवेंट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये जियोपॉलिटिकल इशू है, ये मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस लिमिट अच्छी तरह से लगा के रखिए और एक प्रॉफिट का भी एक टारगेट रखिए। एक लेवल पे आप एग्जिट का भी टारगेट रखिए। आपने 210 का जिक्र किया, ठीक ठाक है, 210 का टारगेट रखिए। यही मैं बता पाऊंगा। लंबी अवधि के लिए अगर किसी को लेना है तो ये डिप में और भी जरूर खरीद सकते हैं। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदारी की जा सकती है। लंबी अवधि के लिए कोई इशू नहीं, छोटी अवधि में तो आपको तमाम संकेतों के ऊपर नजर रखकर ही यहां पर कॉल लेनी होगी, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। चेन्नई चलते हैं, सुमन हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सुमन जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। सवाल पूछिए। हमने 125 में सेल के शेयर लिए थे जी, 1400 शेयर है। ओके, और क्या टाइम दे सकते हैं आप इसे मैम? हाँ जी, आप मतलब क्या रखें, हम रखें इनको या टाइम दें? वैसे आपने कितना टाइम रखने के लिए सोचा था इसे? मई में लिए थे हमने और अभी तो तब से वेट ही कर रहे हैं, लेकिन ये डाउन जा रही है। ओके। सुदीप सर, इनका सवाल सेल पर है। 1400 या 2400 शेयर इनके पास है, 125 रुपए के दाम पर खरीदारी है। करीब इनकी खरीदारी से 27-28 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि लगातार 3 सवाल आए और तीनों के तीनों ही पीएसयू पे आए हैं। पहले बीईएल, फिर पावर ग्रिड और सेल। तो ये दिख रहा है कि शायद वो हायर लेवल पे जो पीएसयू तेजी आई थी उसमें ज्यादातर लोग आए हैं। क्या करना चाहिए इसमें भी? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, स्टील पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे मैं टाटा स्टील में जिक्र कर रहा था, वैसे स्टील अथॉरिटी भी एक दिग्गज कंपनी है स्टील में। ओवरऑल स्टील में ग्लोबल अगर सिचुएशन देखें, मेटल का डिमांड देखें, स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा है स्टील का। सेल का एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है और आने वाले दिनों में और भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की संभावना है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रहा है और उसके चलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट इवेंट के जरिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। ओवरऑल हम लोग स्टील पे एक्चुअली कस्टमर्स को, निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो आपको भी मैं वही सलाह दूंगा कि अगर आपने निवेश कर लिया 125 पे तो निवेशित रहिए। हड़बड़ा के बेचने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपका नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म भी है तो निवेशित रहिए। हम लोगों को लगता है कि आपको अच्छा खासा पैसा इसमें बनेगा। तो सुमन जी, आप बने रहिए इसके अंदर। व्यू पॉजिटिव है सुदीप सर का और वैसे भी पीएसयू कंपनी है, एसेट साइज भी कंपनी का बहुत ही खूब है। तो आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं। अंकुश हमारे अगले दर्शक हैं जो कि हरियाणा से मौजूद हैं। अंकुश साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास पीआई इंडस्ट्री के 2870 के भाव में 40 शेयर हैं। 2870? हाँ, 2870 रुपए जी। तो मेरा नजरिया 3 से 4 महीने का था, लेकिन स्टॉक है ना परफॉर्म पिछले कुछ टाइम से डाउन हो रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो उसी का पूछना था, इसको कितना रोकना है? ओके सुदीप सर, पीआई इंडस्ट्री 3600 से एक दरफा गिरावट स्टॉक ने दिखाई है और अब जो भाव आ गया है वो 2500-2600 की रेंज में, 1000 रुपए साफ हो चुका है वहां से। लेकिन ये कहीं बीच में है, 2870 रुपए या 2870 रुपए के आसपास ही खरीदारी है। फर्दर एवरेज करें, बने रहें, क्या करें? देखिए, ये आज सब शेयर ऐसे जिक्र हो रहा है जो हमारे फेवरेट शेयर है। पीआई इंडस्ट्रीज भी हमारा फेवरेट काउंटर है। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये सीएसएम, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, जो इनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें ये दिग्गज प्लेयर है और इन्होंने एक बहुत अच्छा नीश पकड़ा है। और सारे ग्लोबल मेजर्स जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, इनके साथ इनका लॉन्ग टर्म टाई अप है, उनके लिए काम करते हैं।
और एक बहुत ही अच्छा नीश पे है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए प्राइस बहुत अच्छा, बहुत गिरा है और इस लेवल पे तो हम निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस इंप्रूव, मतलब शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा करंट लेवल से। तो अगर आप रह सकते हैं, थोड़ा बहुत मालूम है आपको लॉस हो रहा है, और अगर आप रह सकते हैं थोड़ा देर तो जरूर रहिए। मार्केट जैसे रिकवर होगा, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिकवरी की संभावना है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहने की राय, यहाँ पे फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा शेयर जरूर नीचे आया है लेकिन बने रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और रही बात सुदीप सर के फेवरेट शेयरों की, तो एक और सवाल उनके फेवरेट शेयर पर ही धवल शाह ने सवाल पूछा है HDFC लिमिटेड को लेकर। 2600 रुपए के दाम पर है, 80 शेयर उनके पास है। सुदीप सर, पूरा HDFC ग्रुप अंडर परफॉर्म कर रहा है और ऑब्वियसली बात है देश का सबसे बड़ा लेंडर है, थोड़ा प्रेशर में ये भी आजकल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। FIs फेवरेट है, FIs की बिकवाली है तो उसका भी इंपैक्ट है, क्या किया जाए? ये आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा फेवरेट है। और जो 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 प्राइस नीचे जाने का कारण जो बोला है, FIIs फेवरेट है, FIIs बेच रहे हैं तो दबाव आ रहा है। और देखिए अगर आप फंडामेंटली इस पे नजर करें तो हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हर कोई पॉजिटिव है। सरकार की तरफ से हाउसिंग फॉर ऑल का स्कीम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे फोकस है, हाउसिंग डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, रिटेल में बढ़ रहा है, कमर्शियल में बढ़ रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के फेवर में है। और हाउसिंग फाइनेंस में दिग्गज कंपनी HDFC है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका बिजनेस बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बिजनेस बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर भी चुनना है तो हम तो HDFC का ही नाम लेंगे कि आप बेझिझक HDFC लेके आप रखिए। तो निवेशक के लिए यही सलाह होगी कि HDFC से आप, अनलेस आपके पास बहुत पैसे की जरूरत है, एग्जिट मत कीजिए। इस लेवल पे तो आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है, निवेशित रहिए। शाह साहब, ये सलाह सुदीप सर 10 साल से दे रहे हैं, मतलब कई बार उन्होंने ये सलाह मेरे सामने अलग अलग शोज में दी है कि HDFC लिमिटेड जैसे शेयर को आप SIP वे में ऐड करते रहें। उसका नतीजा ये है कि ये शेयर ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटर्न पिछले 10 सालों में दे चुका है और अभी भी उनका मानना है कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें, इसको आप बेचें नहीं, इसको आप जब तक पैसे की जरूरत ना हो तब तक ना बेचें, बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी। और अगर निचले दाम पर आप खरीद सकते हैं तो इसमें और नई खरीदारी भी कर सकते हैं।